बाप बाप ही होता है। बाला साहब ने शिवसेना बनाया तो बाला साहब ठाकरे के परिवार से जो जुड़े हैं वही शिव सैनिक हैं और उन्हीं का जो है वही असली शिवसेना है। बाकी अपनी दुकानदारी चलाने के लिए लोग रोज बना रहे हैं, रोज खड़े कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ यहाँ पंजाब में आपके सिक्योरिटी लेने के लिए और बाकी जगह पे अपनी दुकानदारी चलाने के लिए रहता है। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਦਰਨੀय ਯੋਗਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭव्य स्वागत किया गया, वेलकम किया गया, पंजाब आने ते जी आया किया गया। अभी तो हम दर्शन के लिए माता जी के जा रहे हैं। दुआ तो माता जी जो उनके पास जाएंगे तो अपने आप करेंगे, उनके लिए मांगने की क्या ज़रूरत है, खुद ही देती हैं। और पार्टियों के पास में जो है अगर वो करेंगे तो उनको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। यहाँ पे आएंगे, शिवसेना का नाम बोलेंगे, दूसरे धर्मों के नाम पे और राजनीति करेंगे और उनको जब धमकी उमकी के नाम पे सिक्योरिटी लेंगे, 10-20 पुलिस वाले ले लेंगे, गाड़ी घोड़ा ले लेंगे। सर आज पंजाब में कैसे आना हुआ आपको? जी, नवरात्र का पावन पर्व आ रहा है और वहाँ पे जम्मू में शिवसेना बाला साहब ठाकरे का जो है छड़ी यात्रा होता है, 41वां छड़ी यात्रा है, उसमें जो है आमंत्रित हैं हम शिवसेना की तरफ से, अपने पार्टी के वहाँ के राज्य प्रमुख की तरफ से। उसके साथ ही यहाँ लुधियाना में, पठानकोट में भी यहाँ के राज्य प्रमुख और हमारे प्रवक्ता चंद्रकांत चड्ढा जी ने यहाँ जो कार्यक्रम रखा है उसके संबंध में हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर के 3 दिन की यात्रा पे मैं अशोक तिवारी शिवसेना का राष्ट्रीय संगठक और हमारे साथ विनोद कुमार सिंह राष्ट्रीय संगठक 1 हफ्ते के दौरे पे यहाँ पे आए हुए हैं। सर माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जा रहे हो या आने वाले इलेक्शन जो आ रहे हैं एमपी के इलेक्शन उनके बाद दुआ करने के लिए जो आज जा रहे हो आप? अभी तो हम दर्शन के लिए माता जी के जा रहे हैं। दुआ तो माता जी जो उनके पास जाएंगे तो अपने आप करेंगे, उनके लिए मांगने की क्या ज़रूरत है, खुद ही देती हैं। अभी जो सर आपका गठबंधन हुआ है इसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? देखिए अभी तो इंडिया का जो देगा ये जो इंडिया का गठबंधन है उसका फाइनल रूप तो आपके पास आया नहीं, अभी आपको भी मालूम है। हाँ जी, हाँ जी। और बाकी रहा तो हमारे महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन हो गया है और वहाँ पे हम मोदी को मात देंगे। बाकी पूरे देश में जब सारा गठबंधन एक हो जाएगा तो देखा जाएगा किस हिसाब से होता है। जब तक वो पूरा नहीं हो जाता हम कुछ बोल नहीं सकते उसके बारे में, अभी से बोलना जल्दबाजी होएगी। सर एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ जी, जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे बहुत पुरानी पार्टी है जी, ये जो अभी कितनी पार्टियां बन चुकी हैं, शिवसेना 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 शिवसेना, ये कौन सी असली है कौन सी नकली है ये तो पता होना चाहिए सबको। ये सबको पता रहता ही है, बाप बाप ही होता है। बाला साहब ने शिवसेना बनाया तो बाला साहब ठाकरे के परिवार से जो जुड़े हैं वही शिव सैनिक हैं और उन्हीं का जो है वही असली शिवसेना है। बाकी अपनी दुकानदारी चलाने के लिए लोग रोज़ बना रहे हैं, रोज़ खड़े कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ यहाँ पंजाब में आपके सिक्योरिटी लेने के लिए और बाकी जगह पे अपनी दुकानदारी चलाने के लिए रहता है। बाकी जो शिवसेना का असली शिवसेना जो है वो बाला साहब ठाकरे की है, उनके सपुत्र उद्धव साहब ठाकरे उसको चला रहे हैं। सर काफ़ी समय बीत गया है, सर्किट हाउस में मीटिंग हुई थी जी, ये मैंने ही सवाल पूछा था कि आपने बोला था कि जल्द इसकी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। कि उसके बारे में कई बार दिया गया है, वहाँ से पत्र भी व्यवहार भी किया गया है, कार्रवाई नहीं हुई ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ के लोगों ने क्या किया है, जैसा कि इलेक्शन कमीशन में आपको मालूम है कि अगर जो है, पहली बात तो इलेक्शन कमिश्नर के पास कोई इनका रजिस्टर्ड वो नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, और दूसरी चीज़ ये है कि शिवसेना के सामने छोटा छोटा कोई पॉइंट लगा के जैसे हिंदुस्तान शिवसेना, भारत शिवसेना, नवयुग शिवसेना ऐसा कर लेते हैं तो उसमें कानूनी तौर से अपने बचाव का रास्ता वो निकाल लेते हैं। डायरेक्ट इनके ऊपर आपराधिक केस कोई लागू नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारी शिवसेना जो है वो मात्र शिवसेना ही है, उसके आगे पीछे कोई नाम नहीं है। सर एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है जी, खास करके लुधियाना, जलंधर, अमृतसर कहीं भी जाके ईंट उखाड़ोगे उसके ऊपर नेता ही बैठा मिलेगा आपको शिवसेना का। पार्टियां बढ़ती जा रही हैं, पार्टियां बढ़ती हैं, मतलब ऐसा है कि कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ आते हैं, इसमें सीखते हैं काम
लोग हमारे शिवसेना में रहते हैं, जब उनको लगता है कि अभी सिक्योरिटी लेना है या और कुछ फ़ायदा करना है तो एक नया शिवसेना का नाम दे के नए कुकुर मुत्ते के जैसे नया उग जाते हैं। जैसे बरसात में कुकुर मुत्ते बारिश पड़ी तो सारे जगहों पे जो है उगते हैं, वैसे यहाँ पे उगते हैं। दूसरे के नाम पे दुकानदारी चलेगी नहीं। और पार्टियों के नाम से जो है, और पार्टियों के पास में जो है अगर वो करेंगे तो उनको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। यहाँ पे आएंगे, शिवसेना का नाम बोलेंगे, दूसरे धर्मों के नाम पे और की राजनीति करेंगे, और उनको जब धमकी उमकी के नाम पे सिक्योरिटी लेंगे, 10-20 पुलिस वाले ले लेंगे, गाड़ी घोड़ा ले लेंगे। आपका मतलब है प्रशासन की गलती है यहाँ? हाँ, प्रशासन की गलती है जो उनको इतना महत्व देती है, उनको तुरंत सरकारी सुविधाएं सब मुहैया करा देती है। नहीं करना चाहिए, उनका जांच पड़ताल पूरी करनी चाहिए कि किस लेवल के हैं। 5 लोग उनके साथ नहीं है और उनकी एक पार्टी खड़ी हो जाएगी, वो तो घर में खड़ी होती है, घर में खड़ी हो जाएगी और कल से उनको दूसरे दिन से सिक्योरिटी मिल जाती है। अब हम लोग तो पूरे देश में घूमते हैं, हमको किसी तरह की सिक्योरिटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हम कुछ ऐसा सर पब्लिक को जागना पड़ेगा फिर तो। जी बिल्कुल, पब्लिक जब तक नहीं जागेगी, यही नहीं पूरे देश की पब्लिक को ये देखना पड़ेगा कि भाई कौन असली है, कौन नकली है, कौन समाज के लिए काम कर रहा है और कौन अपना सिर्फ स्वार्थ की राजनीति कर रहा है। स्वार्थ की राजनीति करने वालों को, पब्लिक को उनको धक्का देना पड़ेगा, तभी जाके ये सुधरेगा। बाकी प्रशासन या जो कोई पार्टी इसको सुधारना नहीं चाहती। सर इस बारे में जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं पंजाब के, जम्मू कश्मीर के साथ पूरे देश की जनता को कहना चाहता हूँ कि जो लोग सही सेवा में उतरे हैं, जो शिवसेना के सच्चे सैनिक हैं, उनके मन में किसी के धर्म के प्रति, जात के भेदभाव नहीं रहता है और उनके साथ खड़े होइए। उनके साथ में अगर आप खड़े होंगे तो निश्चित तौर पे देश का भी भविष्य उज्जवल होएगा और शिवसेना एक अच्छा प्रशासन भी देगी और सारे लोगों का इज्जत, सभी धर्मों का मान सम्मान रखते हुए चलती है और चलेगी। आज बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि आज लुधियाने की धरती के उत्ते साडे पार्टी के राष्ट्रीय संगठक माननीय श्री अशोक तिवाड़ी साहब का आगमन होया, जो अपने एक हफ्ते के पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए हैं। अज लुधियाने के शिव सैनिकों वालों आदरणीय योगराज शर्मा जी के दिशा निर्देशों के नाल भव्य स्वागत किया गया, वैलकम किया गया, पंजाब आने ते जी आया किया गया। और सानू बड़ी एनर्जी मिलती है जो साडे महाराष्ट्र तो साडे सीनियर आगू साहबान सानू आशीर्वाद देन पहुँचते हैं। बहुत जल्द पंजाब की भी एक पंजाब पद्धरी बैठक पठानकोट विखे होने जा रही है।